तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कंटिन्यू कर रहे थे। नाउन और प्रोनाउन ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग अपना थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। और जो भी क्लास के बच्चे हैं वे सारे क्लास के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आज का रहने वाला है। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वर्ब क्या होती है, वर्ब का यूज किस तरीके से किया जाता है, जब हम लोग इंग्लिश बुक उठा करके देखते हैं तो हर सेंटेंसेस में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड लिखे होते हैं, और वे वर्ड में जो वर्ब होते हैं वे वर्ब किस तरीके से टेंस में जा करके बदलती है। एक्चुअली में जो वर्ब का काम होता है वो हमारे टेंस में यूज करना होता है। तो ये वर्ब इसलिए भी हमारे जरूरी हो जाती है क्योंकि आगे चल करके अगर टेंस हम लोगों को स्टडी करना है तो विदाउट हेल्पिंग ऑफ वर्ब हम लोग टेंस कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। टेंस एक ऐसा हमारा ग्रामर का टॉपिक है जो कि पूरे ग्रामर को कवर करता है, और पूरे ग्रामर को कवर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा वर्ब आज का जो टॉपिक रहने वाला है, इसको सीखना बेहतरीन ढंग से हम लोगों को जानना बहुत जरूरी हो जाती है। तो चलिए आज का हम लोग बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ब के बारे में एकदम बेसिक से बता रहे हैं, सबको ध्यान से समझिएगा। पहले जानेंगे कि हम लोग वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्ब। तो लिखा हुआ बुक में आपको इंग्लिश ग्रामर में या जो भी आपको टीचर बताएंगे उसमें बहुत तरीके का डेफिनेशन बताया जाए कि वर्ब इसे कहते हैं। एक्शन और डूइंग वर्ड जो होते हैं वे सारे वर्ब कहलाते हैं। एकदम इसको बेसिक से समझते हुए चलिए कि वर्ब क्या है, ताकि आपको बाद में इस डेफिनेशन को दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं पड़े। हर चीज को समझते हुए चलना है और तरीके से पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको अगर वर्ब के बारे में बताया जाए कि वर्ब किसे कहते हैं, तो हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वे लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशन रखना चालू कर देते हैं। द वर्ड दैट डूइंग एक्शन और बीइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, इसको हम लोग वर्ब कह देते हैं। एक्शन और डूइंग वर्ड मेनली हमारा वर्ब कहलाता है। लेकिन जब सेंटेंस हम पूछते हैं बच्चे लोगों को, एक प्रॉपर सेंटेंस में बताइए कि ये वर्ब को पहचान पाना कि ये किस टाइप का वर्ब है, वहां पे हम लोग मिस करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे रटा हुआ हम लोगों को वर्ब नहीं चाहिए। हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने के लिए प्रॉपर सटीक जानकारी होना बहुत कंपलसरी है। वही बेसिक क्लास आज हम लोग आपको समझा रहे हैं, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पहला मान के चलिए कि कोई बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है और अगर उसको इंग्लिश याद नहीं होता है या फिर इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पाता है, तो वो उस हिसाब से कैसे वर्ब को याद रख पाएगी। तो देखिए आपको एक समझाने का तरीका हम बता रहे हैं, उस तरीके से आप लोग इस तरीके का टर्म को याद रख सकते हैं, वर्ब को याद रख सकते हैं। वो ये है आपका कि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि कोई सब्जेक्ट किसी भी चीज के ऊपर एक्शन कर रही है। एक्शन करने का मतलब कोई भी चीज को कर रही है, यानी काम कर रही है, क्रिया कर रही है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं, ही इज रनिंग। ही इज रनिंग, ही का मतलब होता है वह, इज मतलब प्रेजेंट में वो काम कर रहा है दौड़ने का। तो दौड़ने का क्या हुआ, दौड़ना एक प्रकार का एक्शन हुआ। अब इसको हम हिंदी में जब ट्रांसलेट किए तो हम बोले कि वह दौड़ रहा है। तो दौड़ना, दौड़ना क्या चीज है, एक ऐसा एक्शन है जो कि कोई सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है। किस काम को कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे वो जो इंसान है वो दौड़ने का काम कर रहा है, फिर जो लड़का है वो दौड़ने का काम कर रहा है, तो दौड़ना यहाँ पे वर्ब हो गया। कैसे हो गया वर्ब, वर्ब का दूसरा ही नाम होता है एक्शन। जो भी कोई सब्जेक्ट अगर किसी भी तरीके का वर्क कर रहा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वर्ब। और इसको अच्छे से याद रखिएगा, अगर ये बात आप लोग को समझ पाते हैं दूसरे तरीके से, कि अगर किसी भी एक्शन वर्ड का अगर हम लोग हिंदी करेंगे और हिंदी करने पर अगर उसका वर्ड का अंतिम अक्षर में, यानी कि उसका हिंदी के शब्द में ट्रांसलेट करने पर अगर अंतिम जो वर्ण है अगर उसमें ना रहेगा, तो समझ जाइएगा कि दुनिया का कोई भी शब्द वो वर्ब ही कहलाएगा। जैसे दौड़ना, तो दौड़ना का लास्ट में ना आ रहा है वह वर्ब है। खेलना, खेलना का लास्ट में ना आ रहा है वह वर्ब है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंतिम में अगर ना आए तो वे सारे के सारे शब्द वर्ड कहलाए, सॉरी वर्ब कहलाएंगे। कैसे, हम लोग अगर ना नहीं रहेगा तो ना लगा करके देखिएगा क्या उससे किसी भी तरीके का एक्शन शो होता है या फिर नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, वह खेलता है, वह खेलता है। तो खेलता है में से खेलता एक प्रकार की वैसा क्रिया है जो कि वो खेलने का काम कर रहा है। तो इसका हिंदी शुद्ध अर्थ हो जाएगा खेलना, जिसका लास्ट में ना आया है, ता को हटा करके ना में बदले तो ये एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्शन को शो कर रहा है। तो इसको हम लोग वर्ब बोल देंगे। तो इस तरीके से पहचाना जाएगा हमारा वर्ब। तो क्या जितने सारे शब्द हैं क्या लास्ट में उसके ना
अगर रहने पर होती है तो सारे शब्दों को वर्ब कहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे नामों में देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के नाम के अंत में ना लगी होती है, जैसे करीना हो गई, करिश्मा हो गई, ठीक है, ये सब हो गए, कैटरीना हो गए, तो इसमें क्या लास्ट में ना लगा होते सारे वर्ब है? नहीं, ये सारे नाउन है। हम लोगों को बस केवल ट्रांसलेट करके ना को नहीं ढूंढना है, बल्कि ये चीज देखना है कि वो जो शब्द है हिंदी अर्थ निकलने पर उससे कोई क्रिया समझ में आ रही है या फिर नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये तो आपका बात हो गया कि बस किस तरीके से हम लोग वर्ब को पहचान सकते हैं। बाकी अगर आपको धीरे धीरे जैसे वर्ब के ऊपर कमांड बनता जाएगा, उस हिसाब से आपका स्पीड बढ़ जाएगा, तो डेफिनेशन आप डायरेक्ट हिट टू पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से वर्ब क्या चीज है वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो डेफिनेशन हम लिखे हुए हैं, आइदर ये आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। दोनों में एक ही बात कहा हुआ है कि ऐसा कोई भी शब्द जो कि एक्सप्रेस करेगा किसी भी क्रिया को यानी कि एक्शन को, और स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग क्या चीज होती है? पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक्शन के बारे में, अब ये दूसरा चीज आ गया स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। तो इस चीज को हम जस्ट अभी एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके चलिएगा। सेकेंड डेफिनेशन ये आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहिएगा तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिखा हुआ का वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। मतलब कि एक ऐसा शब्द जिससे पता चलता है कि कोई भी तरीके का कार्य हो रहा है या फिर कोई भी मतलब कि कोई भी जो चीज है उसका कुछ पद है, उस पोस्ट है, ठीक है, या फिर कोई चीज वो है किसी चीज के ऊपर पोस्टेड पर, उसको हम लोग वर्ब कहेंगे। कैसे कहेंगे देखिए, जैसे बहुत सारे यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं ये वर्ब के एग्जाम्पल, इज, एम, उसके बाद रीड, जंप, रन, ये सारे के सारे शब्द वर्ब कहलाएंगे। कैसे? हिंदी आपको जैसे भी ट्रांसलेट करने का तरीका बताया वैसे ट्रांसलेट कीजिए। रन, रन का मतलब होता है दौड़ना। जंप, जंप का मतलब होता है कूदना, लास्ट में ना आ रहा है वर्ब है। ईट, ईट का मतलब होता है खाना, लास्ट के ना आ रहा है मतलब ये वर्ब है। टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना, यानी कि ये बात करना में एक लास्ट में ना आ रहा है तो ये भी हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। ईज को हम लोग हिंदी में है पढ़ते हैं, तो ये कहाँ लास्ट में ना आ रहा है, ये पहचानने का तरीका तो हमारा गलत हो गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि वर्ब बस केवल एक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, वर्ब एक्शन के साथ साथ किसी चीज का वजूद होने का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे एक ऐसे सेंटेंस, ही इज अ डॉक्टर। अब ये सेंटेंस में किस जगह पर वर्ब है, इसको पहले आप लोग स्प्लिट कीजिएगा। तो जैसे हम लोग इस सेंटेंस में हर एक शब्द को पहचानेंगे, तो ही हम लोग जस्ट पढ़ करके आए हैं कि ही, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, और जो भी वर्ब से पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है वे सारा सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। तो इससे पहले लगने वाले शब्द हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग अभी पहचानेंगे कि जैसे एग्जांपल में लिखे हुए इज, ये क्या है? तो ये हमारा वर्ब है। किस टाइप का वर्ब है? इसमें तो ना नहीं पता चल रहा है, कोई एक्शन का होने का बोध नहीं है। ठीक है, दूसरा डॉक्टर क्या है? तो डॉक्टर शब्द ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? तो नाउन या तो प्रोनाउन बनता है। तो नाउन या फिर प्रोनाउन बनने वाले सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन बनता है? इसके जगह पर नाउन या प्रोनाउन रहता है। ठीक है, और यही सब्जेक्ट और बीच में जो चीज लाई करता है ना, वो हमारा वर्ब होता है। यानी किसी भी सिंपल सेंटेंस का जो हमारे लिए स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस, सिंपल असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारे पास सेंटेंस होने चाहिए वो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज से मिलकर के हमारा एक कंप्लीट सेंसेबल सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं वर्ब का, जिसमें से इज में इज से किसी भी तरीके का तो कोई एक्शन शो हो नहीं रहा है, तो कैसे इसको हम लोग वर्ब मानेंगे? डेफिनेशन में बस केवल यहाँ पे एक्शन से ही डिफाइंड वर्ड नहीं होता है verb। ठीक है, ये एक्शन को तो एक्सप्रेस करता ही है, साथ साथ किसी भी चीज के स्टेटमेंट, उसके वजूद को भी बोध करता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे वह डॉक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसान डॉक्टर होगा वो किसी भी पद पर पोस्टेड होगा, उसका डॉक्टर का होना ही ये हमारा वर्ब का मतलब कहलाएगा। ठीक है, ये चीज तो इज हमारे लिए एक ऐसा स्टेट ऑफ वर्ड है जो ऑब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर भारी पड़ेगा उसका स्टेट इस चीज को शो करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। ठीक है,
तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे बताएँ कि वर्ब क्या होती है, किस तरीके से वर्ब को याद रखा जाना चाहिए। आगे चल कर के हम लोग पूरे इस वर्ब को एक्सप्लेन करेंगे और किस तरीके का वर्ब, किस टाइप का वर्ब कहलाएगा। एक्शन वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है? और जो एक्शन शो नहीं करता है वैसे वर्ब को क्या कहते हैं। वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है? आगे चल करके हम लोग जब वर्ब को क्लासिफाइड करेंगे तो मेन वर्ब हो जाएगा, कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, कोई इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। बहुत तरीके का वर्ब को हम लोगों को स्टडी करना है। पहला चीज़ कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि वर्ब होता क्या चीज़ है, ठीक है? एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट अगर किसी भी तरीके का कार्य को करे और उसके एक्शन को होने का पता चले, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का स्टेट अगर कुछ उस पोस्ट पर है, कोई चीज अगर वो इंसान है, ठीक है, इस बात का भी अगर सेंस दिलाए तो वह शब्द भी हमारे लिए वर्ब का काम करेगी, ठीक है। तो आज अभी बेसिक क्लास में हम लोग यहाँ पे देखें कि वर्ब का हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या है, कैसे हम लोग यहाँ पे वर्ब को पहचानते हैं। लास्ट के अंत में अगर किसी भी शब्द में ना लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग वर्ब बोल देंगे। अब हम लोग जानेंगे क्लास में कि कितने टाइप के वर्ब्स होते हैं, तब तक इसको कंटिन्यू कीजिए।